गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद आखिरकार नई सरकार का गठन कर ही दिया। करीब 3 हफ्ते की जद्दोजहद के बाद फाइनल फैसला ले लिया गया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के प्रधानमंत्री होंगे, जबकि अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री। अंतरिम सरकार में सिराज हक्कानी को आंतरिक मामलों का मंत्री बनाया गया है, जबकि मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री का पद सौंपा गया है। खैरुल्लाह खैरख्वाह को सूचना मंत्री का पद दिया गया है और अब्दुल हकीम को न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शेर अब्बास तानिकजई को डिप्टी विदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं ज़बीउल्लाह मुजाहिद को सूचना मंत्रालय में डिप्टी मंत्री की कमान दी गई है। अब हम आपको मुल्ला हसन अखुंद के बारे में बताते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। मुल्ला हसन अखुंद फिलहाल रहबारी शूरा यानी लीडरशिप काउंसिल के मुखिया हैं। रहबारी शूरा तालिबान की सबसे शक्तिशाली फैसला लेने वाली संस्था है। मुल्ला हसन अखुंद का जन्म उसी कांधार में हुआ है जिससे तालिबान की भी शुरुआत हुई थी। सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोगों में मुल्ला हसन शामिल थे। हसन का नाम संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक मुल्ला हसन करीब 20 साल से शेख हैबतुल्लाह अखुंदजादा के करीबी रहे हैं। इसी वफादारी का इनाम उन्हें मिलने जा रहा है। शेख हैबतुल्लाह अखुंदजादा अफगान के सुप्रीम लीडर होंगे। तालिबान के ही दूसरे नेता बताते हैं कि मुल्ला हसन पिछले 20 सालों से रहबारी शूरा की तरह काम देख रहे हैं, इसलिए तालिबान लड़ाके उनकी काफी इज्जत भी करते हैं। बताया जाता है कि फिलहाल के वक्त में मुल्ला हसन को उनके चरित्र और भक्ति भाव के लिए ही जाना जाता है। साथ ही वो मिलिट्री बैकग्राउंड से ना होकर धार्मिक नेता के तौर पर ज्यादा मशहूर है। सरकार का प्रमुख बनाने के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि तालिबान की पिछली सरकारों में भी मुल्ला हसन अहम पदों पर रहे। मुल्ला मोहम्मद रब्बानी अखुंद जब अफगान के प्रधानमंत्री थे, तब मुल्ला हसन को पहले विदेश मंत्री और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक बनाया गया था। बीते कुछ महीनों में अफगानिस्तान में हालात काफी तेजी से बदले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा जमाया तो दूसरी तरफ 31 अगस्त को खत्म हो रही डेडलाइन के तहत अमेरिकी सेना अफगान धरती को छोड़कर अपने देश वापस लौट गई। अफगानिस्तान में बदलते हालात के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी भी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए। तालिबानी सरकार के गठन से पहले दुनिया के कई देश इस बात की उम्मीद में थे कि तालिबान एक समावेशी सरकार का गठन करेगा। तालिबान खुद कई बार इस बात को दोहरा चुका है कि वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है, वो लोगों के अधिकारों को सम्मान देगा। तालिबान लंबे वक्त से सरकार बनाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि 2-3 बार ऐलान टाल भी दिया गया था। माना जा रहा था कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, लेकिन अब तालिबान ने सरकार गठन का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।